हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड, या इसी को शॉर्ट में कह सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। समझते हैं इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, डेरिवेशन में क्या सॉल्व करके निकालना है। तो डेरिवेशन करेंगे पर्टिकुलर एक वेलोसिटी के लिए, जिस वेलोसिटी से कार किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेती है, उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को फाइंड करेंगे इस वीडियो में। अब समझ लेते हैं कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड का इसका मतलब क्या होता है। कोई भी कार जब टर्न लेती है तो जितनी भी मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही होती है, उसी वेलोसिटी से अगर कार जो होगी वो टर्न लेगी तो वो कार स्लिप हो जाएगी और गिर जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो प्लेन होते हैं उनको थोड़ा सा इंक्लाइंड करके बनाया जाता है, और जब प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है तो कार सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेते समय अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेती है और इजीली किसी भी सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस करके निकल जाती है। तो इसमें उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। अब समझ लेते हैं इसके डायग्राम को। यहाँ पर ये एक सर्कुलर ट्रैक बताया गया है और इसी सर्कुलर ट्रैक पर बना ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इसी इंक्लाइंड प्लेन पर ये सपोज एक कोई कार है, वो टर्न लेगी। अब इस कार पर जो फोर्स लग रहे हैं उनके बारे में समझ लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही सारे फैक्टर होंगे। अब कार जो है उसका वेट जो होगा mg, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, और प्लेन इंक्लाइंड होने की वजह से mg के इक्वल अपोजिट जो रिएक्शन एक्ट होती है वो किसी एंगल थीटा से इंक्लाइंड होकर के लगेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लेन जो है वो इंक्लाइंड है। mg इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट हो गया, r रिएक्शन हो गई, और r को अगर mg के साथ देखा जाता है तो किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो इस r रिएक्शन को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। एक कंपोनेंट थीटा एंगल के साथ वाला हो गया r cos थीटा, इसके जस्ट अपोजिट वाला हो गया r sin थीटा। अब दूसरा क्या है, कार जो है सर्कुलर ट्रैक पर जब टर्न होती है और मोशन में है तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा इसके व्हील पर। वो फ्रिक्शन फोर्स कार की मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है, और जब किसी सर्कुलर ट्रैक में कार मूव करती है तो जो सर्कुलर ट्रैक होता है उसकी तरफ कार थोड़ा सा मूव हो जाती है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, कार इधर की तरफ थोड़ा सा मूव होगी और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके जस्ट अपोजिट इधर। अब ये जो प्लेन था इंक्लाइंड वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स के भी कंपोनेंट ले लिए। थीटा के साथ वाला हो गया एफ कॉस थीटा, और जस्ट अपोजिट हो गया एफ साइन थीटा। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जितने भी फोर्स हैं उसके बारे में एक बार और समझ लेते हैं। तीन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, और इसी के इक्वल अपोजिट रिएक्शन, और तीसरा है इसका फ्रिक्शन फोर्स। इसमें इसका जो कंपोनेंट r cos थीटा और ये f sin थीटा है, ये दोनों मिलकर गाड़ी के वेट को बैलेंस करेंगे। तो यहां से कुछ इक्वेशंस बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो यहां पर देख लेते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। ये दोनों डाउनवर्ड वाले फोर्स मिलकर इस r cos थीटा को बैलेंस करेंगे, या यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। अब
जो r cos थीटा है और जो यहाँ पे f cos थीटा है, ये दोनों मिलकर r sin थीटा और f cos थीटा ये दोनों फोर्स मिलकर इसके सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो इसकी सेकंड इक्वेशन बनेगी r sin थीटा प्लस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनको प्लस में लेंगे, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये हो गई इसकी इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इनको डिवाइड कर लेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, टू बाई वन से जब डिवाइड किया जाएगा तो यहां आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन mg, यहाँ पे होगा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। अब यहां से mm कैंसिल हो गया और बचेगा यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर जी, r साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन में r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। अब यहाँ पर स्मॉल f जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होता है म्यू आर के। तो हमें पता होता है वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू आर। सो स्मॉल f की जगह वैल्यू रखेंगे म्यू आर, बाकी सारे फैक्टर वैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस f की जगह रखेंगे म्यू आर cos थीटा अपॉन में r cos थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। अब इनमें से r कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये v स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल चल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन से cos थीटा ले लेंगे कॉमन। तो cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू, और ऐसे ही नीचे cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा कैंसिल हो गए और यहां पर बचा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये इक्वल था v स्क्वायर अपॉन आर जी के। आर जी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। अब v की वैल्यू निकालने के लिए इसमें लगा देंगे अंडर रूट, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू में आर जी। तो ये पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे कोई भी कार किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल करेगी तो वो स्लिप नहीं होती है। ये वेलोसिटी या तो
इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए या इससे लेस होनी चाहिए, कभी भी मोर नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।